अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, जैसे कि पिछले दो पार्ट में आपने एवेंजर डोंगल और यूएमटी डोंगल की प्रिपरेशन सीखी थी, तो उसमें देखें दोनों डोंगल्स के सेटअप जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप पे अच्छा खासा रश लग जाता है। ये तकरीबन 10, 12, 15 आइकन्स हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। तो इन सारों का सोल्यूशन देखिए, अगर आपके पास एक्वा डोंगल है, उसको आप अगर फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना चाह रहे हैं सेटअप करने, तो सिर्फ एक ही आइकन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने लगा कि एक्वा डोंगल को कैसे सेटअप किया जाता है। तो इसके लिए आप गूगल पर आएंगे और एक्वा डोंगल लिखकर एंटर करेंगे। तो इसके बाद आपने ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से एक्वा डोंगल के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। तो ऊपर देखें, आपको हेडर पे जो है ये डाउनलोड का टैब नज़र आएगा और यहाँ से आप डाउनलोड मैनेजर टूल इसको डाउनलोड कर लें। ये छोटा सा होता है 12-15 MB का। इसको डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आप एक्वा डोंगल के सपोर्ट एक्सेस सेट सर्वर पे जा सकते हैं और वहाँ से इनकी जो सबसे लेटेस्ट एप्लीकेशन है, इस वक्त आई थिंक 6.0 चल रही है, वो डाउनलोड कर लें। तो ये गैर ज़रूरी टैब्स मैं ऊपर से बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम एक्वा डोंगल के सेटअप को डाउनलोड करके देखते हैं कि यूएमटी प्रो डोंगल और एवेंजर डोंगल की एप्लीकेशन से जो एक्स्ट्रा ये 8, 10, 12, 15 आइकन्स डेस्कटॉप पे आ जाते हैं शॉर्टकट। बेसिकली हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन इन्होंने बनाई है, हर चिप सेट के लिए अलग बनाई है और कुछ तो इन्होंने ब्रांड के हिसाब से भी अलग बनाई है। जैसे सैमसंग ब्रांड के लिए अलग है, मीडिया टेक के लिए अलग है, स्पेक्ट्रम के लिए अलग है, क्वालकॉम के लिए अलग है, छोटे फ़ोन्स के लिए अलग है, इसी तरीके से EMMC के लिए अलग है, हुआवे के लिए अलग है। तो अगर ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो देख लें, ये सेटअप जो है ये एक्वा डोंगल का डोंगल मैनेजर, इसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है पहले, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको फिर इंस्टॉल करना है, ठीक है। 1.5 सबसे लेटेस्ट जो है डोंगल मैनेजर सेटअप है, ये भी अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट करते हैं हम इसको, नेक्स्ट करते हैं, यस कर देते हैं और इसके बाद अगेन नेक्स्ट करके क्रिएट डेस्कटॉप लेते हैं इसका और नेक्स्ट और इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको अब हम लॉन्च करते हैं, फिनिश करके इस विंडो को क्लोज़ कर देते हैं और ये देखें एक्वा डोंगल मैनेजर का शॉर्टकट आइकन भी डेस्कटॉप पे आ जाता है और ये रन हो जाएगा। अब इसके रन होते साथ ही देखें आपने किस तरीके से लेटेस्ट सेटअप को डाउनलोड करना है। आप अगर लेटेस्ट वर्जन बटन पर क्लिक करेंगे, लेटेस्ट वर्जन, तो ये देखें ये बता रहे हैं लेटेस्ट वर्जन 6.0 है। साथ ही हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आप नीचे ये सेटअप ड्राइवर्स या एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके इस जगह पर आएंगे, चेक लगाएंगे और इसको चेक लगा के डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेटअप लेटेस्ट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है तो मैं टाइम बचाने के लिए फ़िलहाल वहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे खुद से। जिनके पास डोंगल्स हैं डेफिनेटली वही ये काम कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी वर्जन 6.0 जो है वो डाउनलोड पड़ा हुआ है सिस्टम में, तो यहाँ से अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अच्छा, एक विंडोज़ 10 में ये बड़ा मसला है जी, देखिए एंटीवायरस जो है ना वो हर एप्लीकेशन फ़ाइल को वायरस ही कंसीडर करता है। अब स्कैनिंग पे यहाँ पे टाइम लग गया थोड़ा सा, देख लें वर्किंग, अब ये ओपन हुआ है। तो हमें अब एंटीवायरस बंद करना पड़ेगा विंडोज़ 10 में, ऑलरेडी बंद है। चलें, ये 6.0 सेटअप जो है इसको अब हम इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आगे फिर देखें किस तरीके से। तो एप्लीकेशन रन होने में भी एंटीवायरस क्योंकि स्कैनिंग पे लग गया है तो इस वजह से थोड़ा सा PC स्लो परफॉर्म करेगा यहाँ पे। तो चलें, कोई मसला नहीं, वेट कर लेते हैं। चलें, यहाँ से अब हम लाइसेंस एग्रीमेंट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल, नेक्स्ट करेंगे, यस कर देते हैं और क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट इसका ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल दबाते हैं। तो ये जो है एक्वा डोंगल की मेन एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, ठीक है। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो आगे देखें फिर किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है। ये एप्लीकेशन सारी इंस्टॉल होगी। तो एक्वा डोंगल में मुझे पर्सनली जो सबसे मेन चीज़ अच्छी लगती है वो इनका थीम है, इंटरफेस जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, कलरफुल सा, और ढेर सारे डेस्कटॉप पे आइकन्स नहीं लगे। ये देखें सिर्फ 2 ही शॉर्टकट आते हैं इसके, एक डोंगल मैनेजर और एक एक्वा डोंगल। तो एक्वा डोंगल पे डबल क्लिक करके देखें हमने इसको जब रन किया है तो ये इसका इंटरफेस जो है देखिएगा कुछ इस तरह का आएगा। थोड़ा सा टाइम लगाता है, ये वेट कर लीजिएगा। तो इसका इंटरफेस देख लें जी, आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ये देखें ये कुछ ब्लूइश शेप में आएगा। आप थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क थीम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें अब अगर हम तरतीब से चलें तो ये जो है यूएमटी प्रो डोंगल में देखें क्वालकॉम के लिए ये एक अलग एप्लीकेशन का आइकन होता है, जबकि वेंचर में अलग होता है और
एक्वा डोंगल में ये क्वालकॉम का टैब बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके क्वालकॉम के तमाम चिपसेट वाले फ़ोन को आराम से डील कर सकते हैं। ये इसके आगे कंट्रोलिंग आ जाते हैं सारे, ये सारा मैंने आपको वीडियो में भी काफ़ी सारी वीडियो में ऑपरेट करके दिखाया है। इसके बाद देखें ये जो SPD फ़ोन होते हैं ये 2 अलग अलग आइकन एवेंजर के अलग होंगे और UMT के अलग होंगे, जबकि यहाँ पे इन्होंने ये SPD का टैब दिया हुआ है। SPD के टैब से आगे राइट साइड पे इसके कंट्रोल मेन्यू आ जाएंगे, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद MTK में देखें UMT का MTK ये होता है, एवेंजर का MTK ये होता है। ये 2 अलग अलग आइकन्स हैं, जबकि इसमें इन्होंने MTK टैब दिया हुआ है। यहीं से आप तमाम MTK फ़ोन्स को चाइनीज़ प्लस सैमसंग को डील कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट टैब्स इस पे बने हुए हैं। आप अगर मज़ीद देखना चाहें, ये सैमसंग का टैब है। ठीक है, अगर आप UMT का देखें तो सैमसंग का टैब है, और एवेंजर का एक्वा डोंगल में देखेंगे आके तो सैमसंग टैब ये नीचे बना हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके आप सैमसंग के फ़ोन की फ्लैशिंग FRP वगैरह ये सारे का सारा ऑपरेशन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखें हुवावे के लिए UMT में एक अलग टैब होता है, अलग एप्लीकेशन होती है। तो यही एप्लीकेशन ये देखें यहाँ पर अलग से आपको नज़र आएगी हुवावे, और यहाँ से आप हुवावे के तमाम चिपसेट जो है क्रिन CPU को भी डील कर सकेंगे और क्वालकॉम को भी डील कर सकेंगे। या देखें यहाँ पे ये क्रिन के सारे प्रोसेसर गिवन हैं, चेक आप तमाम क्रिन प्रोसेसर को टेस्ट पॉइंट के ऊपर FRP वगैरह कर सकते हैं। क्वालकॉम चूज़ करते हैं तो क्वालकॉम के सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वालकॉम के भी तमाम फ़ोन्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये सारे के सारे मॉडल्स वगैरह जो है क्रिन के जो से मॉडल आगे हैं तो लिस्टेड होते हैं। इसी तरीके से बाकी भी देखें यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं। eMMC भी इन्होंने दिया हुआ है। eMMC का देखें UMT में अलग एप्लीकेशन होती है और एक्वा में अलग eMMC, यानी आपको अलग से एक्टिवेट नहीं कराना पड़ेगा, फ्री है इसके साथ। जस्ट आपको सिर्फ eMMC अडॉप्टर परचेज़ करना पड़ेगा। eMMC में भी देखें जो से मॉडल जो हैं ISP पॉइंट पे जंपर लगा कर जिनका स्क्रीन लॉक या फ्लैशिंग वगैरह की जा सकती है। तो कोई एक मॉडल सेलेक्ट करके आप ये कैमरा बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसकी डायग्राम आपके सामने आ जाएगी। इन चीज़ों को फॉलो करके आप जंपर करके इन फ़ोन्स का भी, जैसे ये Vivo V7 हमने ओपन किया है तो इनका भी आप स्क्रीन लॉक वगैरह या FRP वगैरह या फ्लैशिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें Oppo A3s बड़ा मशहूर मॉडल होता है तो पुराना फ़ोन एंड्रॉयड 8 पे, लेकिन आज के दौर में भी ये आपको पता है हार्ड रीसेट नहीं होता। Oppo A83 फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो A83 की पिक्चर भी ये देखें ओपन होके आ गई है। ये इसके पॉइंट्स बता दिए गए कहाँ से आपने जंपर उठाना है, ISP जंपर, और उसको ISP अडॉप्टर पे लगाएंगे, देन आप इन फ़ोन को ऑपरेट कर सकेंगे। बाकी इनके सारे कंट्रोलिंग ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, फर्दर आप देखें इसमें अगर एक्वा डोंगल में आएंगे तो अलग अलग टैब्स से सिम लॉक्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेटवर्क अनलॉकिंग के लिए LG के फ़ोन्स को आप डील कर सकेंगे। ठीक है, इन ब्रांड्स की नेटवर्क अनलॉकिंग का सोल्यूशन भी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से यह देखें मज़ीद आप नीचे जाएंगे तो आपको अलग से Vivo का टैब भी मिल जाएगा। MI के फ़ोन को ट्रीट करने के लिए उसके लिए इन्होंने अलग टैब बना दिया है। MTK या क्वालकॉम जो भी फ़ोन होगा, अब यहाँ पे वैसे तो मोस्टली सारे क्वालकॉम के ही फ़ोन होंगे। EDL मॉड से पता चल रहा है MTK नहीं होगा। MTK टैब जो MTK वाले फ़ोन जो Xiaomi में आएंगे वो आपने MTK टैब से ही डील करना है। तो यहाँ पर देखें इसके सारे कंट्रोलिंग ऑप्शन, FRP, MI अकाउंट वगैरह हटाने का ये सारा दिया हुआ है। तो इंटरफेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक्वा डोंगल सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक ही पेज खुलेगा, इसी में डिफरेंट बटन्स बने हुए हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम कह सकते हैं तो EFT Pro का इंटरफेस भी एक ही है, लेकिन EFT Pro क्योंकि ऑनलाइन चलता है और उसका थोड़ा सा इंटरफेस फीका सा है, इतना कलरफुल सा नहीं है, बट ठीक है, कम से कम ढेर सारे आइकन्स का रश तो नहीं लगता डेस्कटॉप पे। जबकि UMT और एवेंजर में जो है हर एप्लीकेशन की अलग अलग चीज़ें डेस्कटॉप पे अपीयर हो जाती हैं। तो ये था स्टूडेंट एवेंजर कह रहा हूँ एक्वा डोंगल को सेटअप करने का तरीका कि आप विंडोज़ करने के बाद नए सिरे से अगर फ़र्स्ट यूज़ में एक्वा डोंगल को लाना चाहते हैं तो इस तरीके से डोंगल मैनेजर और इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो होप के स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।